हेलो फ्रेंड्स। तो सभी की जुडिशरी जर्नी इज़ ऑलवेज टफ एंड इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इन जो रहता है दैट इज़ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। तो आज हम सिविल प्रोसीजर कोड के हम सारे ऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। सो द ऑर्डर्स आर 51 ऑर्डर्स हैं एंड हम एक एक करके उनको देखते हैं। पहला है पार्टीज टू द सूट, दूसरा है फ्रेमिंग ऑफ द सूट, तीसरा है एजेंट्स एंड प्लीडर्स, चौथा है इंस्टीट्यूशंस, और एक कंसोलिडेशन ऑफ द सूट्स है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज लाइक अ स्टोरी, एक में पार्टी सूट की, दो में फ्रेमिंग सूट, तीन में एजेंट व प्लीडर, चार में इंस्टीट्यूट, पांच में देयर इज समन, सिक्स में वी हैव प्लीडिंग्स, सेवेंथ में वी हैव प्लेंट, एथ we have written statements, ninth there is appearance and non-appearance of the parties, 10th is examination of the parties by the court, then it is always like 11th 12th, 11 में जो खोजा है वो 12 में एडमिट होता है, 11th में आप जो करते हो फिर 12 की बोर्ड में ही पता चलता है। तो 11 इज डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस, 12 इज एडमिशंस, 13 इज प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देन 14 14 इशू बनते हैं जो सेटलमेंट, उस तरीके से याद कर लो कि 14 इशू हैं। तो 14 में आपके सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ सूट हो गया। देन 15th इज द डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। 16th इज समनिंग ऑफ विटनेसेस, मतलब 16th में हम विटनेसेस वगैरह को समन करते हैं। जैसे 15 में हम अपोजिट पार्टी को समन करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लस ऑर्डर 16 लिख दिया, ऑर्डर 16A लिख दिया, क्योंकि विटनेस अगर आपका प्रेजेंट में होगा तो आप 16A में उनको समन वमन उनके लिए भेजोगे। 17 is adjournments, 18 is hearing of the suits and examination of the witnesses, 19 is affidavit, 20 is judgment, 20A में cost है, 21 सबसे बड़ा ऑर्डर है भाई, सबसे ज़्यादा इसमें रूल्स हैं, that is deals with execution, 22 deals with death, marriage and insolvency of the parties, 23 is withdrawal, कि आप वापस कैसे ले सकते हैं अपने दावे को, then payment to the courts, security for the cost is 25, 26 is commissions, 27 is सूट अगर आप गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट में करना चाहते हैं तो आपका क्या क्या होता है। 80 में जिसका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, 2 महीने का नोटिस होता है, उसके बिना आप सूट नहीं कर सकते। 27A है सूट्स इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या किसी कोई भी स्टैट्यूट जो लेजिस्लेचर ने पास किया है उसकी वैलिडिटी के अगेंस्ट में है, तो कैसे आप कर सकते हो। अगर आपको मिलिट्री या नेवल या एयरफोर्स पर्सन के अगेंस्ट में, आप बेसिकली आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट में आपको फाइल करना है तो आप कैसे करेंगे। देन देयर इज सूट्स बाय अगेंस्ट कॉर्पोरेशंस। 30 में सूट्स अगेंस्ट द फर्म, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, बिजनेस फर्म हो गई। 31 सूट बाय और अगेंस्ट द ट्रस्टीज। 32 में सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर्स या अनसाउंड माइंड के पर्सन में तो कैसे फाइल होगा। 32A जो है ऑर्डर वो कहता है सूट रिलेट्स टू द मैटर्स कंसर्निंग द फैमिली। देन सूट बाय इंडिजेंट पर्सन 33 में भी है। 44 में उसकी अपील दे रखी है, इसको आपको लिंक करके ही पढ़ना पड़ेगा। 34 है सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेजेस। 35 इज इंटरप्लीडर सूट जो सेक्शन 88 में भी दे रखा है। देन स्पेशल केसेस हैं कुछ सेक्शन 36 में प्रोवाइडेड। सेक्शन 37 में एक समरी प्रोसीजर है, जो सूट्स जैसे जो मॉनेटरी सूट्स होते हैं जिसमें मनी मैटर्स होते हैं, जिसमें पैसा कम, उनको समरीली डील कर लिया जाता है बाय द कोर्ट। इट इज डेल्ट अंडर सेक्शन ऑर्डर 37। देन वी हैव ऑर्डर 38 that we deals with arrest and attachment before judgment to ensure execution of the decree. Then we have order 39 that deals with temporary injunctions or कुछ interlocutory orders that are there. Then the order 40 that deals with appointment of receivers. 41 there is basically first appeal. Then 42 that is second appeal. Then we have appeal from there certain orders that are appealable.
जैसे आपका ऑर्डर 39 रूल 1 का ही ऑर्डर जो होता है, टेम्परेरी इंजंक्शन अगर आपका रिफ्यूज हो गया है तो आप अपील कर सकते हो। कहाँ दे रखा है? तो ऑर्डर 43 में दे रखा है। अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, अभी हमने ऑर्डर 33 के साथ में इसको डिस्कस किया था। अपील टू द सुप्रीम कोर्ट 45 में दे रखा है। देन वी हैव रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। अब रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन का कोई भी ऑर्डर नहीं होता, तो रेफरेंस 113 में दे रखा है एंड ऑर्डर इज 46। सिमिलरली रिव्यू दैट इज गिवन इन द 47, और ऑर्डर 47 में है एंड इट इज अंडर सेक्शन 114। 48 मिसलेनियस एक ऑर्डर है। 49 में आपको चार्टर्ड हाई कोर्ट्स के बारे में है। एक बार ये डीजीएस में एमसीक्यू वगैरह में भी आ गया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑर्डर 50 प्रोविंशियल एंड प्रेसिडेंसी 7 एंड 8 इसी तरीके से चलता रहता है, तो आपको ये भी पढ़ना है। देन हमारे पास एस तक अपेंडिक्स हैं। पहला प्लीडिंग्स के बारे में बात करते हैं। प्लीडिंग्स कौन सी में थी? ऑर्डर 6 में थी। 7 में प्लेंट, 8 में डब्ल्यूएस। बी प्रोसेस के बारे में बात करता है। क्या? इशुएंस ऑफ प्रोसेस दैट इज समन। समन किस में दे रखा है? ऑर्डर 5 में दे रखा है। आपका अगर विटनेसेस के लिए आपको समन भेजना है तो ऑर्डर 16 में देखना है। अगर विटनेस आपका जेल में है तो क्या होगा? ऑर्डर 16 ए में जाना पड़ेगा। डिस्कवरी, इंस्पेक्शन एंड एडमिशन, हमने इसको याद भी किया था कि वो अपेंडिक्स सी में दे रखा है कि जो 11 में जो खोजा है वो 12 में एडमिट होता है। तो 12 में एडमिशन हो गए और 11 में हो गया खोजा। डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, ये सब 11 में दे रखे हैं। 10 में डी में डिग्री दे रखी है आपकी। ऑर्डर 20 डिग्री के बारे में डील करती है। 21 एग्जीक्यूशन के बारे में डील करता है, दैट इज इन अपेंडिक्स ई। Then we have supplementary proceedings that are there in Appendix F. Then Appendix G deals with appeal, reference, review. अपील अभी भी हमने डील किया था। आपका सेक्शन 96 से स्टार्ट होता है। ऑर्डर 41 में दे रखा है फर्स्ट अपील। देन वी हैव सेकेंड अपील इन ऑर्डर 42। देन वी हैव appealable orders under 43. Then appeal to the Supreme Court is provided in the 45 reference that is there in section 113 and order 46. Then we have review under order 47 and section is 114. Then appendix H deals with miscellaneous. This is only we have schedule 1. We also used to have schedule 2, 3, 4 and 5 which are now being deleted. Thank you. This is the index.